गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स में चैप्टर 2 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 में 9th की फिजिक्स में आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो जो कोर्स रिलैक्सेशन 30% दिया गया है उसमें से कुछ चीज़ें आपकी जो पढ़ा दी गई हैं उसमें से हट गई हैं। जैसे एक चीज़ हट गई है वृत्तीय गति। आपको पढ़ाया गया कि वृत्तीय गति क्या होता है, वो आपके सिलेबस से हट गया है। दूसरी चीज़ आपकी हट गई है कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। ये चीज आपको पढ़नी है, लेकिन इस पर इतनी जोर नहीं देनी है। ये आपके सिलेबस से वर्तमान में हटा दिया गया है। तो बुक के मुताबिक जो आपका दूसरा चैप्टर है क्लास 9 में, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आपकी बुक में क्लास 9 में दूसरा चैप्टर फिजिक्स का है बल तथा गति के नियम। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ये आपका चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको? बल पढ़ना है। गति पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ी बहुत गति के संबंध में कुछ पढ़ लेना है। न्यूटन की गति के नियम, जो नियम न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा है गति का, वही नियम। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, वस्तु का जड़त्व तथा द्रव्यमान, संवेग, बल एवं त्वरण, संवेग संरक्षण की प्रारंभिक अवधारणा, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो पहला टॉपिक आपका आता है बल, फोर्स। बल फोर्स, FORCE फोर्स। बल क्या चीज होता है? तो देखिए, बल की बहुत सी परिभाषाएं की जा सकती हैं, लेकिन सबसे उचित और अनुकूल परिभाषा होती है जो यांत्रिकी में की गई। किसमें? भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी शाखा में की गई। वह परिभाषा है कि बल एक खिंचाव या धक्का है। खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। बल की क्या परिभाषा हो गई कि बल एक प्रकार का खिंचाव हो सकता है अथवा एक प्रकार का धक्का हो सकता है। और ये होता क्या है कि एक निकाय से दूसरे निकाय पर, यहां आपकी समझ में एक बात नहीं आ रही होगी कि निकाय क्या चीज होता है। निकाय होता है कि विभिन्न यांत्रिक योजनाओं को जोड़ करके जो सिस्टम बनाया जाता है, एक पूरा होल बॉडी बनाई जाती है, उसी को हम निकाय कहते हैं। जैसे हमारी शरीर है, तो ये संपूर्ण शरीर एक निकाय है। इसमें तमाम अंग तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, पाचन तंत्र हैं, ठीक है। तो ये सभी तंत्रों को मिला करके जो एक मनुष्य का निर्माण होता है, यह एक निकाय है। ऐसे ही मान लीजिए एक ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में पुली लगी होगी, उसमें आयल पड़े होंगे, उसमें ब्रेक लगाओ, तमाम चीज़ों को एक साथ असेंबल किया गया होगा, वह एक सिस्टम बन गया। तो वह एक सिस्टम हो गया।
तो सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। तो यहाँ पर बल की परिभाषा क्या दी गई कि बल एक खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी को खींच ले रहे हैं, किसी को पकड़ा और अपनी तरफ तेजी से खींच लिया, तो जब खींचा तो हमारी ओर खींचा आएगा, वो एक बल है। फिर हमने किसी को धक्का दे दिया अपने सहपाठी को, तो वो आगे की तरफ चला गया, वो एक बल है। तो बल दो ही रूपों में पाया जा सकता है कि बल एक रूप में पाया जाएगा कि वह किसी को खींच रहा हो, खिंचाव हो, दूसरे रूप में पाया जाएगा कि वो किसी को ढकेल रहा हो, धक्का हो। तो आपको बल की परिभाषा यांत्रिकी के अनुसार बताई गई, भौतिक विज्ञान की शाखा यांत्रिकी के अनुसार बताई गई कि बल खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। निकाय आपकी समझ में आ गया है। अब जो बल होते हैं वो सामान्यतया बल दो प्रकार के होते हैं। तो बल को हम अगर सामान्य रूप से बांटें तो बल दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये हो गया बल। तो बल के प्रकार आपने क्या किया कि ये दो प्रकार के हो गए। इसको हमने कहा संपर्क बल, संपर्क बल, और इसको हमने कहा असंपर्क बल, असंपर्क बल। तो बल दो प्रकार के हो गए, एक संपर्क बल हो गया और एक असंपर्क बल हो गया। अब संपर्क बल क्या चीज होता है और असंपर्क बल क्या चीज होता है, इन दोनों को अलग अलग आप व्याख्या कर लीजिए। तो संपर्क बल संपर्क बल, संपर्क बल क्या होता है कि जब दो निकायों के बीच, निकायों के बीच स्पर्श की स्थिति में, स्पर्श की स्थिति में बल कार्य करे, बल कार्य करे तो उसे संपर्क बल कहते हैं, उसे संपर्क बल कहते हैं। इसको समझना है, लिखने की बहुत आवश्यकता संपर्क बल को नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपका एक विद्यार्थी साथी है, उसको धक्का देना है, तो क्या उसको बिना छुए आप धक्का दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। या उसको बिना छुए आप खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। जब भी उसको धक्का देना होगा या जब भी उसको खींचना होगा तो उसको धक्का देने के लिए या उसको खींचने के लिए आपको उसको छूना पड़ेगा, यानी कि उसके संपर्क में आना पड़ेगा। तो जब बल ऐसे कार्य करता हो कि दो निकायों के बीच बल तब कार्य करे कि जब वह दोनों निकाय एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। जैसे ये हथेलियां हैं, अब जब तक इनको आपस में सटाएंगे नहीं तब तक धक्का तो दे नहीं सकते हैं। अगर इनको दूर दूर रखा जाए तो क्या ये धक्का लगेगा? नहीं लगेगा। या इनको खींचना हो तो जब तक आपस में सटे नहीं तो इनको खींच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही अपने मित्र को खींचने के लिए या अपने मित्र को आप धक्का देने के लिए क्या करेंगे कि उसके संपर्क में आएंगे, उसको स्पर्श करेंगे, उसको छुएंगे। तो जब बल दो निकायों के बीच ऐसे कार्य करता हो कि वह एक दूसरे को छूने के बाद कार्य करता हो, एक दूसरे के स्पर्श में आने के बाद कार्य करता हो, एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद कार्य करता हो, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। जैसे सामान्य खिंचाव या धक्का, जैसे सामान्य खिंचाव या धक्का। तो जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोगों को क्रिकेट ज़्यादा समझ में आता है, तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉलर ने बॉल को फेंक दिया। अब फेंक देने के बाद जब बैट संपर्क में आएगा
तभी तो बॉल किसी दिशा में जाएगी। संपर्क में नहीं आया तो बॉल जिस दिशा में जा रही थी उस दिशा में चली जाएगी। लेकिन जब बैट के संपर्क में आएगा, संपर्क बल लगेगा, तो वो कोई दिशा पकड़ लेगा, चौका छक्का भी जा सकता है और कोई दिशा पकड़ लेगा। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। अब अगला चीज हुआ असंपर्क बल। जरा उसको समझिए कि वो क्या चीज होता है। असंपर्क बल असंपर्क बल जब दो निकायों के बीच, जब दो निकायों के बीच बल बिना किसी संपर्क के ही कार्य करता है तो इसे असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल कहते हैं। जैसे असंपर्क बल कैसे होगा? जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल अब देखिए जरा, असंपर्क बल क्या होता है कि असंपर्क बल दो निकायों के बीच ऐसे कार्य करता है कि वे दोनों निकाय एक दूसरे के संपर्क में आते ही नहीं हैं और बल कार्य कर जाता है। जैसे चुंबक है, आपने चुंबक को लिया और कहीं लोहे का बुरादा रख रखा है, तो मान लीजिए यहाँ पर लोहे के बुरादे ऐसे छोटे छोटे रखे हुए हैं और यहाँ आप चुंबक लेकर के गए, तो चुंबक क्या करेगा? बिना इसके संपर्क में आए इसको खींच करके अपने ऊपर चिपका लेगा। तो ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, लेकिन बल लगा और इस बल के कारण यहां से बुरादा उठ करके चुंबक के ऊपर आ गया, तो यह असंपर्क बल है। आपको बताया गया चुंबकीय बल हो गया। विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे मान लीजिए कि कोई आम का पेड़ है या कोई ढेला आप पत्थर ऊपर फेंकते हो, तो जब ऊपर पत्थर फेंकते हो तो पृथ्वी उस पत्थर को पकड़ खींच लेती है नीचे, लेकिन वहां संपर्क में नहीं है, वो ऊपर है पत्थर और पृथ्वी नीचे है, दोनों बिना संपर्क में हुए ही बल लगाकर पृथ्वी बल लगाती है और वो पत्थर आपके पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह भी असंपर्क बल का उदाहरण है। वैद्युत बल क्या होता है? अगर दो आवेश हैं Q1 Q2 और इनको कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लग सकता है। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत है तो आकर्षण लगेगा। तो ऐसे दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो बिना एक दूसरे के संपर्क में आए लगने वाला बल होता है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। अगला टॉपिक इसी में होता है आपका संतुलित बल और असंतुलित बल। अगला टॉपिक होता है संतुलित बल। संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी एक निकाय पर, एक सिस्टम पर दो या दो से अधिक बल लगे हुए हैं, लेकिन उन दो या दो से अधिक बलों के प्रभाव में वह जो सिस्टम है, जो निकाय है, वह स्थिर बनी हुई है। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको क्या लिखेंगे कि जब एक निकाय पर दो
या दो से अधिक बल एक साथ लगे हों और उनके प्रभाव में वस्तु स्थिर पड़ी हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि टैग ऑफ वार मतलब रस्सा कस्सी का खेल आपने देखा होगा कि एक मोटा रस्सा होता है और उस रस्से को दो टीमें अपनी तरफ खींचती हैं, बीच में एक चिन्ह बना हुआ होता है। तो अगर दोनों टीमें आपस में बराबर हो गई, दोनों टीमों का बल आपस में बराबर हो गया, तो उस रस्से को ये भी टीम खींचेगी, लेकिन रस्सा ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, अपनी जगह पे क्या होगा, स्थिर बना रहेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो बल लगा हुआ है वो संतुलित बल है। या मान लीजिए आपका सीलिंग फैन है, इस सीलिंग फैन को हैंगर से लटका करके नीचे टांगा गया है। अब जब नीचे टांगा गया है तो इसका भार mg, जो पृथ्वी इसको खींच रही है नीचे की तरफ, इसका भार mg इसको नीचे लाने का प्रयास कर रहा है और छत में लगा हुआ हुक ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है, रोके हुए है। तो नीचे भी बल लग रहा है, ऊपर भी बल लग रहा है, लेकिन दोनों बलों के प्रभाव में जो पंखा है वो अपनी जगह पे स्थिर बना हुआ है। तो यह कौन सा बल है, यह संतुलित बल है। और तीसरा बल होता है, चौथा बल होता है असंतुलित बल। चौथा असंतुलित बल। असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे हों और उस बल के प्रभाव में वस्तु गतिशील हो, क्या है कि यदि किसी निकाय पर दो या दो से अधिक बल लगे हैं और वस्तु किसी परिणामी दिशा में गतिशील है तो इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। क्या मतलब है कि अगर कोई निकाय हो, उस पर दो या दो से अधिक बल लगे हुए हों और वह किसी दिशा में गतिशील हो, तो उसको हम असंतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक मित्र है, आप दो लोग उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक कम ताकत से खींचा, एक अधिक ताकत से खींचा। तो जो अधिक ताकत से खींचा, मित्र खींचता हुआ उसकी तरफ चला गया, यानी बल लगे भिन्न भिन्न दिशाओं में, लेकिन जिधर बल बड़ा था उधर वो गतिशील हो गया। तो इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। तो आज आपको क्या बताया गया, आज आपको बताया गया बल क्या होता है। बल वह खिंचाव या धक्का होता है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। बल प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के और संतुलन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर संपर्क बल और असंपर्क बल होता है और संतुलन के आधार पर संतुलित बल और असंतुलित बल होता है। तो आपको कुल 5 परिभाषाएं आज बताई गई।
इन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली कक्षा में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।